नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज का जो वीडियो समक्ष मैं आपके लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है महाराष्ट्र की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। 9 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। महाराष्ट्र के अंदर अभी तक ना ही मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है और ना ही किस तरह की सरकार आने वाले समय में गठन के संबंधित कोई भी अभी तक ऐलान जारी नहीं हुआ है ऑफिशियली। 9 दिन से ज़्यादा का समय हुआ है। बीजेपी लेड जो अलायंस था महायुति, उसको प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। आप समझ सकते हैं, प्रचंड बहुमत हासिल होने के बावजूद भी अभी तक सीएम पेस जो है उसके बारे में हर तरफ कंफ्यूजन पड़ी हुई। टोटल जो सीट्स हैं विधानसभा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 288। महायुति जो गठबंधन बना था, जिसमें सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार है। इन्होंने 234 सीटें ली हैं इन्होंने, और मात्र 50 सीटें मिली हैं महाविकास अघाड़ी जो अलायंस कांग्रेस लेड था, जिसके अंदर कांग्रेस के अलावा शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे और एनसीपी जो है शरद पवार ये गुट। तो एक तरफ जो मायायुति को मिली हैं 234 सीटें, महाविकास अघाड़ी को मात्र 50 सीटें मिली हैं। उसके बावजूद भी अभी तक महाराष्ट्र के अंदर पेंच पड़ा हुआ है नई सरकार को लेकर। अब इसका मुख्य कारण जानने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो ये इलेक्शन लड़ा गया था, इसके अंदर जो महायुति है उसकी तरफ से सीएम फेस जो है वो प्रोजेक्ट नहीं किया गया था ऑफिशियली। हालांकि जो एकनाथ शिंदे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनके फेस पे ही ये चुनाव लड़ा गया था अनऑफिशियली। और जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे हैं, उनके जो समर्थक हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो ये मानते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही दूसरी टर्म में कंटिन्यू किया जाना चाहिए एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये जो प्रचंड जीत महायुति की हुई है, इसके अंदर जो क्रेडिट है, जो मुख्य चेहरा है वो एकनाथ शिंदे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 288 का स्ट्रेंथ है और 132 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार जो है एनसीपी, उस धड़े का पूरा समर्थन है। यानी भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे की जरूरत भी नहीं है। इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना सकती है अजीत पवार के साथ। लेकिन क्यों जरूरी है माफ कीजिए, क्यों जरूरी है एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए? उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एकनाथ शिंदे हैं ये मराठा फेस है। जैसे पहले बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे आए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई भी बड़ा मराठा चेहरा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं नागपुर से बिलोंग करते हैं और ब्राह्मण जो समुदाय हैं उससे बिलोंग करते हैं देवेंद्र फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई भी उस तरह का पैन जो महाराष्ट्र बड़ा चेहरा नहीं है मराठा। तो ये वजह है कि एकनाथ शिंदे को साथ लेके ही चलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले समय में जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, उसका चुनाव होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुंबई नगर पालिका का जो एनुअल बजट है वो बहुत सी जो स्टेट्स हैं भारत के अंदर, उससे बड़ा बजट मुंबई नगर पालिका का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो एक कद है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का महाराष्ट्र की राजनीति की नीति और दिशा को निर्धारित करता है। और पिछले कई दशकों से हम ये देख रहे आ रहे हैं कि मुंबई जो नगर पालिका है उसके अंदर जो शिवसेना है, उद्धव ग्रुप था पहले, उसका ही बोलबाला है। क्योंकि मुंबई के अंदर में वैसे भी माना जाता है कि जो शिवसेना है उसका जो प्रभाव के क्षेत्र है वो है ही बेसिकली ज्यादातर मुंबई के अंदर। अब अगर खुदा ना खास्ता भारतीय जनता पार्टी एनॉयड करती है एकनाथ शिंदे को, तो उसका सीधा का सीधा नुकसान, जो एक बहुत बड़ा जंग है महाराष्ट्र के अंदर मराठा राजनीति का, वोट बैंक का, वो उससे छिटक सकता है। आगे ही वो दूर है भारतीय जनता पार्टी से, और भी वो मिनिमाइज हो सकता है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका है महाराष्ट्र की, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करने में, मैं समझता हूँ उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ा जो चेहरा है मराठा का, उसकी वजह से एकनाथ शिंदे, और नगर पालिका मुंबई के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी ही इज वेल अवेयर कि उनके बिना भी सरकार बन जाएगी,
उन्होंने खुद ही जब बीजेपी को इस तरह का प्रचंड बहुमत इंडिविजुअल अपने तौर पे मिला, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने सीधा ही बोल दिया था कि वो जो भी दिल्ली में प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर तय करेंगे, वही उनको मंजूर होगा। यानी उन्होंने अपने आप को कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर की सीट से दूरी बना ली थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उनको पद मिले। जैसे पिछली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे और फडणवीस के पास ही होम जो पोर्टफोलियो था वो था। तो अभी एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अगर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो वही जो सिनेरियो है वो रिपीट होना चाहिए। यानी एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए महाराष्ट्र में शिवसेना का, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसके अंदर होम आता है, जिसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट है, जिसके अंदर फाइनेंस है, ये जो है, और पीडब्ल्यूडी है, ये जो पोर्टफोलियो है, जो मलाईदार पोर्टफोलियो है, ये शिवसेना चाहती है कि उनको मिले अगर वो चीफ मिनिस्टर का पद उनको नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो अजीत पवार है, अजीत पवार भी ये चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट जो है वो एनसीपी के धड़े के पास आनी चाहिए। इसके साथ ही जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद पिछली बार भी अजीत पवार के पास था, वो उनके पास रहना चाहिए। यहाँ पे पेंच फंसा हुआ है। दूसरा पेंच जो फंसा हुआ है चीफ मिनिस्टर जो कैंडिडेट को लेके, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी एक इस तरह का बड़ा धड़ा है, सेंटर में भी है और महाराष्ट्र के अंदर भी है, जो देवेंद्र फडणवीस को एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र नहीं देखना चाहता। दूसरा, एकनाथ जो शिंदे हैं, उनके टर्म्स कभी भी उस तरह के फ्रेंडली कंफर्टेबल नहीं रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो एकनाथ शिंदे भी अपने तरफ से ये कोशिश करने में लगे हैं कि चीफ मिनिस्टर अगर भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं देखना चाहते। तो एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में और स्टेट में। सेंटर में तो मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री हैं या अपने होम मिनिस्टर शाह हैं, अमित शाह हैं, ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस कंटिन्यू करें थर्ड टर्म के अंदर, तीसरी बार वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बीच में एक ब्रेक जरूर आ गया था जब शिंदे साहब बने थे, डिस्पाइट ऑफ उनकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को ही चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़े हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में एक बड़ा धड़ा जिसमें माना जाता है कि नितिन गडकरी का वो धड़ा है, वो नहीं चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो बने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। उनकी ये कोशिश है कि कोई मराठवाड़ा का मराठा जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो बने। और पर्दे के पीछे जो नितिन गडकरी है उसका ग्रुप और एकनाथ शिंदे का ग्रुप, इनके अंदर मुझे लगता है टाई अप है और यही जोर लगा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बने, जिसकी वजह से ही 9 दिन से जो सारा ये जो कार्यक्रम है महाराष्ट्र के अंदर डिस्पाइट ऑफ प्रचंड बहुमत, वो सारा का सारा रुका हुआ है। तो एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है और उसकी के अंदर जो टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो जुड़ी लगातार। अब एक खबर ये आ रही कि 5 दिसंबर को जो है वो शपथ समारोह हो जाएगा, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी को होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसीपी और शिवसेना को होगा। इसकी अनाउंसमेंट 5 दिसंबर को हो जाएगी। उसके बाद जो कैबिनेट के अंदर दूसरे साथी हैं, उसके अंदर हफ्ता 10 दिन और लगेगा और वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी नेशनल मीडिया, बड़ा मीडिया है, जो अपने आप को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, एक तो वो हर उनका सर्वे प्री पोल पोस्ट पोल फेल हो रहा है पिछले, अगर आप देखें 4-5 साल से। दूसरा, वो न्यूज चैनल जितने भी हैं, वो जो फैक्ट है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो आम जन के सामने लाने में मैं समझता हूं कैपेबल नहीं है, या वो खुद लेके आना नहीं चाहते हैं। बहुत सा सिंपल सा गणित है महाराष्ट्र के अंदर कि 10वां दिन आज है, 10 दिन के बाद भी जो चीफ मिनिस्टर है उसका चेहरा अभी, जैसे कहते हैं कि बारात सारी तैयार है, लेकिन बारात के अंदर जो दूल्हा है वो अभी फिक्स नहीं है। दूसरा, जो बारात के अंदर मेन चेहरे होते हैं, जैसे फूफा है, मामा, चाचा, ताया, ये भी अभी क्लियर नहीं है। यानी चीफ मिनिस्टर का पद भी किसको मिलेगा ये क्लियर नहीं है। उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है, पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट, जो बड़े चेहरे होते हैं मिनिस्ट्री के, वो भी अभी बीच में ही हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है, नुकसान तो अभी खैर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपने अलायंस शिवसेना एनसीपी के साथ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, लेकिन एक संदेश जरूर ये जाता है कि इनमें जो आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और म्यूचुअल फेथ होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। मुझे ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर अभी नहीं बनाया, उनके स्थान पे अगर कोई और बनता है, तो आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको, खास करके जो एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना है, उनको कंट्रोल कर पाना संभव नहीं होगा।
क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो एक एग्रेसिव लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई भी इस तरह का नेता नहीं है जो शिंदे साहब को ये कहने की जरूरत करे कि फॉल इन लाइन। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर अकेला चलो की रणनीति पे काम करना है, अपने बलबूते पे अपनी सरकार खुद बनानी है, तो बहुत ज़रूरी है, अहम है कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के बने। कुछ अहम पोर्टफोलियो एकनाथ शिंदे को दिए जा सकते हैं क्योंकि अजीत पवार तो है, उन्होंने अपनी बिल्कुल म्यूचुअल कंटेस्ट दे दी है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ, उन्होंने कोई किंतु परंतु वाली वहाँ बात नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे को ज़रूर वहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाने चाहिए। और दूसरा, उनके कुछ जो साथी जो लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, उनको दिल्ली के अंदर जो सेंटर की कैबिनेट मिनिस्टरशिप है जिसके अंदर अभी कुछ पद खाली हैं, वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए उनको अपने साथ रखना चाहिए। अंततः आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की फर्दर ग्रोथ के लिए महाराष्ट्र के लिए अत्यंत ज़रूरी हैं और उन्हीं के नाम पे पेंच फंसा हुआ है, उनकी पार्टी में भी और दूसरी जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप में भी। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे और क्यों पेंच फंसा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो वहाँ पे ना ही मुख्यमंत्री और ना ही अभी सरकार का जो चेहरा है किस तरह का होगा वो हमारे सामने नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपके समक्ष किसी और ज्वलित इशू को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।